हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में पैरासाइक्लिक का लेक्चर नंबर 5 है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 2,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी का एक एग्जांपल पढ़ेंगे जो कि एक नेम रिएक्शन है जिसका नाम है सोमलेट-हॉजर नेम रिएक्शन। तो जी हाँ, ये आप लोगों ने ऑर्गेनिक मैकेनिज्म वाले चैप्टर में भी पढ़ ली थी, बट वहाँ पे मैंने कहा था कि उतना बेटर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक जिसको आइडिया नहीं होगा सिग्माट्रोपिक रिएक्शन का तो वो इसे नहीं समझ सकता, क्योंकि बेसिकली ये एग्जांपल होता है 2,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन का। तो चलिए एक बार और इसे हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सोमलेट-हॉजर रिएक्शन में मैंने बताया था कि इसका काम होता है 4 डिग्री एमाइन यानी कि क्वाटरनरी एमाइन को एक टर्शरी एमाइंस में कन्वर्ट करना बाय 2,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन। एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये है आपके पास बेंजीन और ये लगे हैं डबल बॉन्ड। उसके बाद आपके पास है CH2 और N है, N के पास 3 CH3 है। तो टोटल नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हो गए हैं, इसलिए नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो ये अमोनियम है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे LDA। ये आपका एक बेस है जो यहाँ से एक्टिव हाइड्रोजन को निकाल देगा। तो यहाँ से आप हाइड्रोजन हटा देंगे तो आपके पास कंपाउंड बनेगा बेंजीन, फिर CH2 और ये N, ये CH3, ये एक और CH3, यहाँ से एक चला गया तो CH2 पे आ गया है नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे था आपका पॉजिटिव चार्ज। तो बस अब सिग्माट्रोपिक रिएक्शन लगा देंगे तो इसको मिलेगा नंबर 1 और इसको नंबर 2 और यहाँ पर 1, 2 और ये 3। तो बस अब इसकी रिएक्शन कराएंगे आप। तो किस तरीके से शिफ्टिंग होगी? 1 और 1 का बॉन्ड टूटता है तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ अटैक करेगा और ये नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो आपके पास यहाँ एक बॉन्ड वैसे ही है, ये बॉन्ड भी वैसे ही है। ऊपर बन जाएगा आपके पास CH2 और यहाँ पर CH2 लगेगा और CH2 के साथ N और N के साथ लगेंगे आपके 2 CH3। बस अब एरोमेटाइजेशन को गेन करने के लिए ये हाइड्रोजन अपना त्याग करेगा और ये बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और फाइनली आपका कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ आपके पास एरोमेटिक हो गया, CH2 पे नेगेटिव आया था, उसे H मिल गया, CH3 बन गया वापस और यहाँ पे आपके पास CH2। अब इस नाइट्रोजन को आप देखेंगे तो ये एक टर्शरी एमाइन बन चुका है। तो यही होती है सोमलेट-हॉजर रिएक्शन, ठीक है। अब बस एक स्मॉल सेगमेंट अब हमें और डिस्कस करना है, उसको भी हम डिस्कस कर तो चुके हैं, बट जैसा आपके सिलेबस में हेडिंग है उसके अकॉर्डिंग में एक बार इसको डिस्कस करना चाह रहा था, तो मैंने इसको लास्ट लेक्चर में आज ले ही लिया है। तो ये है आपका जो आपके सिलेबस में नजर आ रहा होगा आपको, वुडवर्ड-हॉफमैन रूल। तो ज़्यादातर बच्चों को समझ में आ ही गया होगा कि हमने रूल्स वो पढ़ लिए हैं। फिर भी नहीं आया है तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या मीनिंग है उस वुडवर्ड-हॉफमैन रूल का। तो सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ी थी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। इस बहाने रिवाइज भी हो जाएगा क्या कंडीशंस होती हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक। तो सबसे पहले आपने इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन पढ़ा था। तो इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन के लिए कुछ कंडीशंस हम लोगों ने बनाई थी, 4n सिस्टम और 4n+2 सिस्टम। अगर 4n सिस्टम था अगर आपके पास 4n सिस्टम था तो उसमें दो कंडीशन थी, एक थी थर्मल और एक कंडीशन थी आपकी फोटोकेमिकल कंडीशन, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, देखो ऐसे लिखते हैं इसे। तो अगर आपके पास 4n सिस्टम था तो आपने कहा था कि अगर थर्मल कंडीशन लेंगे, 4n सिस्टम है, थर्मल कंडीशन है अगर, तो थर्मल कंडीशन में कैसा होता था? कोन रोटेटरी था, ठीक है। फिर दूसरा क्या देखा था, अगर 4n+2 सिस्टम है तो थर्मल कंडीशन में वो कैसा होता है? डिसरोटेटरी होता है। फिर उसके बाद अगर आपके पास 4n सिस्टम है और थर्मल नहीं फोटोकेमिकल कंडीशन है तो कैसा होगा? डिसरोटेटरी होगा। फिर 4n+2 है, अब कंडीशन कैसी है?
एच न्यू यानी कि फोटोकेमिकल कंडीशन है, तो वो कैसा होगा, कोन रोटेटरी। तो इसी को बोलते हैं वुडवर्ड हॉफमैन रूल। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि किसकी बात चल रही थी, ठीक है। ऐसे ही दूसरा आप लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोसाइक्लिक के बाद साइक्लो एडिशन। साइक्लो एडिशन आप लोगों ने पढ़ा था। तो साइक्लो एडिशन में आप लोगों ने कंडीशंस पढ़ी थी 2+2 साइक्लो एडिशन। तो 2+2 साइक्लो एडिशन मैंने आप लोगों को बताया था कि किस कंडीशन पे फेवर करती है, वो फेवर करती है आपकी एच न्यू कंडीशन में, ठीक है। तो अगर आपने एच न्यू कंडीशन ली है तो वहां पे फेवर करेगी। तो कैसे इंटरेक्शन थे वहां पे, सुप्रा सुप्रा इंटरेक्शन। तो सुप्रा सुप्रा इंटरेक्शन या फिर एंटारा एंटारा या एंट्रा इंटरेक्शन। एंट्रा एंट्रा यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन या फिर नेगेटिव नेगेटिव इंटरेक्शन। लेकिन यही कंडीशन अगर थर्मल होती तो थर्मल में फेवर नहीं करती थी बॉन्डिंग। तो एक होगा सुप्रा तो दूसरा होगा एंटारा। ऐसे ही एक एंटारा होगा अगर तो दूसरा क्या होगा, सुप्रा होगा, ठीक है। तो ये रूल था, इसका मतलब ये वाली कंडीशन यहाँ पे फेवर नहीं करती थी। उसके बाद 4n+2 देखो, मतलब 4+2 साइक्लो एडिशन हम लोगों ने पढ़ा था। डाइएसिड एल्डर रिएक्शन बेसिकली यही थी। तो वो कैसे अलाउड थी, थर्मल अलाउड थी। तो जब थर्मल आता है तो सुप्रा सुप्रा और यहाँ पर एंटारा एंटारा, ठीक है। और जबकि यहाँ पे एच न्यू कंडीशन में ये अलाउ नहीं होगा, तो सुप्रा एंटारा और एंटारा सुप्रा। तो ये कंडीशन यहाँ अलाउ नहीं थी, ठीक है। तो ये कंडीशन थी आपकी साइक्लो एडिशन के लिए। फिर आपके पास लास्ट आया था सिग्मा ट्रॉपिक। सिग्मा ट्रॉपिक के लिए हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी। तो बस इसी को बोलते हैं हॉफमैन वुडवर्ड रूल, सिग्मा ट्रॉपिक। तो सिग्मा ट्रॉपिक के लिए हमने पढ़ा था 1,5 सिग्मा, सॉरी पहले था 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक, फिर हमने पढ़ा 1,5 सिग्मा ट्रॉपिक, फिर हमने पढ़ा 1,6 सिग्मा ट्रॉपिक, फिर हमने पढ़ा 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक, हमने पढ़ा 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक। तो क्या क्या कंडीशंस थी इनकी वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक की जब आपने बात की थी तो 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक हमने कहा था कि कैसा अलाउ होता है, ये एच न्यू अलाउड होता है। फिर इसके बाद ये थर्मल अलाउड था, फिर ये एच न्यू अलाउड था, और नीचे के दोनों ही कैसे अलाउड थे, थर्मल। तो अगर ये एच न्यू अलाउड है तो एच न्यू में इंटरेक्शन कैसा होगा, सुपरा इंटरेक्शन होगा। यहाँ थर्मल में सुपरा इंटरेक्शन होगा, यहाँ एच न्यू यानी कि फोटोकेमिकल में सुपरा इंटरेक्शन होगा। यहाँ दोनों कंडीशन में सब सुपरा थर्मल पे ही होगा, ठीक है। ऐसे ही इसका दूसरा हमें बताना हो, ये थर्मल में कैसा होगा, एंटारा होगा, ये एच न्यू में एंट्रा होगा, ऐसे ही ये थर्मल में एंट्रा होगा, और ये एच न्यू में एंट्रा होगा, और ये एच न्यू में। तो बस एक याद रख लो, दूसरा तो उसका रिवर्स कर ही लोगे। तो ये था आपका किसके लिए, सिग्मा ट्रॉपिक के लिए। तो इसी को कहा जाता है वुडवर्ड हॉफमैन रूल। अब लास्ट एक और चीज जो सिलेबस में थी आपके टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, जिसको कहा जाता है, मैंने हालांकि बता दी, बस मैं नाम बताना भूल गया था आपको वहां पे, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस। तो खुद जरा दिमाग लगाओ, कोई रिएक्शन ऐसी करी जिसमें हमने ग्रुप या एटम को ट्रांसफर किया हो। तो ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन का बेसिकली एग्जांपल था आपका ईन रिएक्शन। यहाँ पे एलाइलिक कार्बन को हमने शिफ्ट किया था। मैं याद दिला देता हूँ एक बार, जैसे ये है डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन, ये होता है एलाइलिक कार्बन, इस पे लगा हुआ है H, और ये तो दिखने में 2+2 साइक्लो एडिशन जैसा लगता है, लेकिन वैसा नहीं है। यहाँ पे शिफ्टिंग होती है हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन यहाँ पे से पॉजिटिव के फॉर्म में शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, और ये हाइड्रोजन को आप यहाँ लगा देंगे। तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा, यहाँ ये और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H। यहाँ आपका डबल बॉन्ड बन गया। तो इसे कहा जाता था ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। ऐसी कुछ केसेस में यहाँ पे मेटल भी होते हैं, मेटल भी ट्रांसफर होते हैं, तो ये सारी रिएक्शन आ जाती हैं ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन में। तो इसे ईन रिएक्शन कहें या फिर एल्डर ईन रिएक्शन भी कह सकते हैं, जिनके नाम पे ये रिएक्शन रखी गई थी, ठीक है। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो बस इतना ही इसमें सीखना था,
और हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब असाइनमेंट भी मैंने आप लोगों को अपलोड कर दिए हैं, वो आप लोग ट्राई करें। उसके बाद असाइनमेंट सॉल्यूशन देखें। पहले उसे देखने की कोशिश ना करें, पहले प्रॉपर तरीके से रिवाइज करें, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मिक्स करके देखें, फिर पहचानें रिएक्शंस को आराम से क्या कंडीशन हो सकती है, लिख लिख कर सॉल्व करें उसे, ठीक है, बना के देखें, तो आपकी पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस फिर धीरे धीरे आपको अच्छी लगने लगेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।